तो चलिए इस यहाँ से आज हम क्वेश्चन 26 नंबर से देखते हैं। इससे पहले हम 25 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। पार्ट ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखे तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। आपके बोला गया है कि वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी खोर कोमा इतना दूरी 5 है, तो निम्नलिखित कौन होगा। देखिए सिंपल इसका क्या करना है, वाई अक्ष बोला है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स इस तरह के बॉक्स में पहले वाई होता है, पहले एक्स होता है और दूसरा में वाई होता है, यानी बॉक्स में जो संख्या होता है। तो इस बॉक्स में देखिए आपसे पहले यहाँ बोला जा रहा है कि वाई अक्ष पर बिंदु क्या होगा। तो वाई अक्ष पे बोला है बिंदु ना, तो एक्स 0 होगा। एक्स कितना होगा, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या एक्स 0 है, तो पहला में एक्स 1 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि एक्स 0 होना चाहिए, एक्स 0 है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, एक मिनट, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है ये वाला एक्स नहीं है। और यहाँ पे चेक करिए क्या एक्स यहाँ पे 0 दिया है, एक्स बराबर 0 होना चाहिए। आपको मालूम है कि कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है इसमें, तो ये पहला वाला एक्स का मान है, दूसरा वाई का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे एक्स का मान 0 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। क्या इसमें एक्स का मान 0 है, तो नहीं है, गलत। किस में, ऑप्शन नंबर बी में एक्स का मान 0 है, तो इसका राइट उत्तर बी हो गया। इसको चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट इसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है और आपको हमको मानना है कि आपको इस तरह बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला ध्यान से देखते हैं, टाइम की बचत होगी। अगला सवाल देखते हैं। यदि आर इतना इतना बिंदु है तो 4y का मिलान y रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु होगा। ए बी के मध्य बिंदु बोला जा रहा है। यानी देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको ये एक तरह की एक रेखा दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए के मान आपको दिया 6,5, 6,5। ठीक है, और यहाँ पे आर के मान दिया है आपको 5,6। ये आर दिया है, बीच वाला आर है। ठीक है, आर के मान दिया है 5,6 और आपको बी के मान दिया है 4y। थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, 4y। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु है, यानी y का मान होगा। सिंपल से क्या करिएगा, ये दोनों के, इसका और इसका जोड़ के बीच वाला भाग आता है। ठीक है, यानी पूरा के और इसको जोड़ने के बाद ये वाला भाग आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 6 और 4 के जोड़िएगा तो कितना होगा, 10, और 10 के 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी 6 और 4 के जोड़ के आपको यहाँ पे भाग कर देना है 2 से, उसमें तो आपको 5 आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको निकालना है, क्योंकि ये आसान तरीका है निकालना। प्रोसेस में नहीं जाएंगे तो प्रोसेस लंबा से होगा, और ऑब्जेक्टिव में 1 घंटा आपको एग्जाम में मिलता है, तो टाइम को बचाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल से क्या करिएगा, तो यहाँ पे 6 कैसे लाया है, आप लोग ध्यान से देखिए 6 कैसे लाया है। 5 में आप कितना जोड़िएगा कि जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करने के बाद 6 आए। तो देखिए 5 में जोड़िएगा 7 तो हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग करिएगा तो आपको आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, नहीं समझे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। बिंदु 9,3 एवं 5 के बीच की दूरी होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, ध्यान से देख लीजिए। x2 के मान देखिए, यहाँ पहले वाला जो मान दिया है x1 के मान, दूसरा वाला y1 के मान, दूसरा वाला इसमें होगा x2 के मान, ये हो जाएगा y2 के मान, यानी y2 के मान, ये x2 के मान, y1 के मान, और यहाँ पे x के मान हो जाएगा। ये सिंपल क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, x2 के जगह पे कितना रखिएगा, 15,
15 रख दीजिए माइनस, बंद कर लीजिए। और आपको x1 का मान दिया है 9 लिख लीजिए, स्क्वायर लगाइए, प्लस करिए। y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान 11 दिया है, 11 लिखिए, कॉमा माइनस लिखिए। उसके बाद y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान 3 दिया है, 3 को लिख लीजिए। 15 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6, इसको बंद करिए कोष्टक में, स्क्वायर लगाइए, प्लस 11 में से 3 घटाइए, कितना 8 बचेगा, स्क्वायर लगाइए। 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 36 और 64 का जो कितना आएगा 100 आएगा। और 100 के रूट में आएगा तो 100 के वर्गमूल कितना होता है 10। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। राइट उत्तर बी हो जाएगा, राइट उत्तर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको दिया गया है, बोला है कि मूल बिंदु इतना से कि भी दूरी होगा। ये फार्मूला दिया है, तो इसका फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। या कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है लिखा हुआ, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई लेटर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी मिलेगा, तो इसका उत्तर ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। ये कितना नंबर सवाल था देख लेते हैं, 1 मिनट, आ गया 29 नंबर, 30 नंबर सवाल को देखिए। आपसे ये सवाल दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर क्या हो। यदि त्रिभुज के शीर्ष नियामक इतना है तो इतना त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, त्रिभुज के परिमाप होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्या करना है, एक त्रिभुज बनाइए। आपको मालूम त्रिभुज के परिमाप के लिए तीनों भुजा के योग होता है। तो ये दिया है आपको पहला 0, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये दिया आपको 0, लिखाता नहीं इसलिए 0,8। ये दिया आपको 0 0 0 0 दिया है, और ये वाला आपको दिया है 6,0। यहाँ से इस वाले बीच की दूरी, यहाँ से दूरी निकालिएगा, इसका दूरी निकालिएगा तो आपको आएगा 8। ठीक है, निकाल लीजिएगा तो 8 आएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिएगा तो आपको आएगा यहाँ पर की दूरी 6। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिएगा ये वाला तो आएगा आपको 10। तो जोड़ लीजिए 8 6 14, 14 10 24, 24 रूट इकाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, और हाँ नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करिएगा इस वीडियो में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, एक सच पर बिंदु जो बिंदुओं a-10 और b,0 से समान दूरी पर है, इसका उत्तर क्या होगा। समान दूरी पे बोला गया है, सेम सवाल है, समान दूरी पे। देखिए एक शख्स बोला है तो y तो 0 होगा, ये कन्फर्म बात है। y 0 होगा तो देखिए पहले y देखिए किस किस में 0 है, इसमें y 0 नहीं है, गलत करिए, क्योंकि लास्ट में y लिखा जाता है। ये बॉक्स में पहला वाला x दूसरा वाला y होता है, तो यहाँ में y नहीं है, गलत करिए। अब देखिए y 0 इसमें भी, y 0 इसमें भी, तब इसको बना के हल करके दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए a1 दे दिया है -0, और आपको b दिया है 5,0। ठीक है, तो समान दूरी पूछा जा रहा है। समान दूरी का मतलब होता है ये वाला दूरी, बीच वाला। तो क्या करिए, ध्यान से देखिए, 5 में 1 के जोड़िए तो 4 आएगा, 4 के 2 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 आगे। तो देखिए लास्ट में 2 वाला कौन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, बिंदु XY की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए ये फार्मूला पूछा है, तो देखिए अभी हम बताए इसका फार्मूला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, बोला बिंदु इतना के बीच की दूरी होगी, दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल इसका फार्मूला हम सिखा चुके हैं, x2 तो -2 माइनस फिर 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर करिएगा तो जोड़िएगा तो 4 आएगा, 4 के स्क्वायर 16, जीरो ख़त्म हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 4 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है बीच की दूरी, सिंपल सा फार्मूला लगाइए, √x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इस फार्मूला को लगाइए। तो 2 में से 4 को घटाइए तो माइनस के 2, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस करिए। ये देखिए ये वाला x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, फिर y2 होता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हो चुका है। अब y2 है, y2 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1, तो 2 के स्क्वायर तो आ जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, यानी 2√5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट से हो जाएगा। तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का तोड़िएगा कितना होगा 2√5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट सही हो जाएगा, डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, बोला बिंदु इतना की दूरी के मूल बिंदु से है। देखिए कभी भी ए कोष्टक में दिया रहे, बोले कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ध्यान से देखिए, ये वाला x² प्लस y², बस रख दीजिए x का मान पहला वाला, y का मान दूसरा वाला, तो रखिएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये बोला कि मूल बिंदु से दूरी बता, सिंपल से इसका फार्मूला लगा दीजिए, 6 के स्क्वायर 36, ये वो कोष्टक में दिया है तो हम फार्मूला बता चुके हैं, प्लस 8 के स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच की दूरी फिर पूछा जा रहा है, तो बीच की दूरी निकालिए। फार्मूला सिखाया है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो x2 मतलब x2 में से ये माइनस x2 माइनस के 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 7 में 3 घटा 4 क्या हाल है इसका, तो क्या जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 32 के तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 32, तो 2 आ जाएगा इसका उत्तर। चलिए इसका चेक करते हैं, किधर गया 5√2 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में 4√2 होगा ना, 32 तोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 मिनट देखिए 32 आया था हमारा, तो 32 का तोड़िएगा कितना आ जाएगा, तो कर दो 4 4 2 8 16 16 2 32, 4√2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। मिस्टेक से ठीक कर दिया, ठीक है। चलिए
तो यहाँ से नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए इसी पे एंड करते हैं। धन्यवाद।